क्लियर। अब देखिए हम ये बोल दिए थे कि ये जो परावर्तक सतह आपका है, इसके एक भाग को यदि कलई कर दिया जाता है, मतलब कलर्ड कर दिया जाता है, तो मान लिया जाता है कि वह क्या है, एक दर्पण है। अतः दर्पण जो है, ये दर्पण एक तो प्लेन वाला हो गया, और उस तरह के कर्व स्ट्रक्चर में भी मिरर बन सकता है। नहीं, गोलाकार स्ट्रक्चर को भी काट दिया जाता है, तो उस गोलाकार स्ट्रक्चर के भी बाहरी भाग से भी और आंतरिक भाग से भी प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। इसलिए ये दर्पण जो है, दर्पण क्या है वो समझ गए कि कोई भी समतल सतह या गोलीय सतह जिसके किसी एक भाग को कलई कर दिया जाए, यानी कलर्ड कर दिया जाए, रजित कर दिया जाए, तो उसके दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, और यदि नहीं करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। क्लियर ना। जैसे आप देखे होंगे, आईना देखे सभी लोग ना, आईना रोज मुंह देखते होंगे, नहीं देखते आप लोग, छोड़ दिए आजकल आईना मुंह देखना के, नहीं ना। देखिएगा, उसको क्या कीजिए, 10-20 रुपया वाला खरीदिए, फोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, 10 से 20 रुपया वाला खरीद के फोड़ दीजिए। जब उसको फोड़िएगा मीन्स दैट कि ओकर पीछे जो काठ लगल रहेगा, प्लास्टिक लगल रहेगा, शीशा लगल रहेगा या सोना लगल रहेगा, जे लगल हो, ओकरा कबार दीजिए। कबारना बुझते हैं ना, हटा दीजिए, उखाड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो हाँ कबार दीजिए। क्लियर। अब जब बच जाएगा वो तो आपके पास होगा शीशा, वही सिर्फ बचेगा। उसके पीछे में देखिएगा कि पीछे से उस पे लाल कलर होगा, या तो पीला होगा, या तो सिल्वर होगा, कोनो नहीं सब होता है, जितना बोले सब होगा। लेकिन उसमें क्या है कि डस्ट रहता है, वो डस्ट रहता है, सिल्वर एक डस्ट रहता है। देखिएगा एकदम पतला पतला, ओकरा खुरच दीजिए। खुरचना बुझते हैं, रगड़ दी, स्क्रैच कर दीजिए, खुरच दीजिए ना। ओकरा जैसे स्क्रैच मारिएगा ना, खुरचिएगा, वो सब हट जाएगा। जब हट जाएगा तब फिर अपना मुंह देखिएगा, तो तोहर मुंह नहीं देखेगा, उस सामने जो रहेगा ओकर मुंह दिखा जाएगा ना। काहे हुआ जानते हैं, क्योंकि उसका एक भाग जो बोले थे अभी कलर्ड करने वाला, रजित करने वाला, वो नए है, ओकरा दिए थे आप हटा, तो रिफ्लेक्शन हो पाएगा। पतवा बुझ रहे हैं ना। तो इसी आधार पर देखा गया कि ई काम जो मतलब प्लेन वाला में हो रहा है, ये तो गोलको वाला में संभव है। तो इसलिए क्या किया गया कि उस दर्पण को दो भागों में बांट दिया गया। तो दर्पण कै प्रकार के, कौन कौन, एक समतल प्लेन वाला और एक हो गया गोलीय। एक समतल दर्पण और एक समतल दर्पण और दूसरा क्या हो गया भाई, गोलीय दर्पण। कितना प्रकार के, कौन कौन, समतल दर्पण और। अब मान लिया जाए यह एक समतल दर्पण है, मानेंगे कि ये बुझिए खड़ा है, प्लेने है तो समतले न होगा, हो है ना, हो ये क्या है, माना कि यह एक समतल दर्पण है, नहीं तो आईना है, माना कि यह एक समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण में प्रकाश इन्हीं से जाएगा, पीछे से चलाएगा, नहीं इधर से जाएगा। अब एकरा पे जैसे ही प्रकाश जाएगा, यानी आपतित तो होगा, तो फिर उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। और यही वजह है कि हम अपने चेहरा को देख पाते हैं। यदि ओकरा में घुस जाता तो चेहरा नहीं दिखता, नहीं हो। यदि एकरा में घुस जाता रे तो चेहरा दिखता, सामने वाला दिखता रे, मुनिया झुनिया सुनिया जे रहेगी उन्हें, अपना चेहरा तो नहीं दिखता। तो क्लियर हो गया कि एक समतल दर्पण है, इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। क्लियर ना। अब है कि इसमें क्या क्या हो सकता है जो आपसे परीक्षा में पूछता है, उस पर देखिएगा। इस समतल दर्पण में सवाल होता है कि समतल दर्पण के सामने हिप्पी है, नहीं हो कटेले है, रुंझुनिया, हाँ पूरा जो है स्टाइलिस्ट बाल कर है, हाँ स्टाइलिस्ट है, चौप चोटा कहीं। इतनी मोटी है भाई, हंसो नहीं,
ये रुनझुनिया जो है इस समतल दर्पण के सामने क्या है, खड़ी है। आई चुप, हमको देख रही है, मारेंगे और आंख उधर घुराते हैं। रुको, ए देखिए ना, अब उन्हें मुझे देख रही है ना, अपना उन्हें देखेगा। चुप, छोटा हाथ नहीं कैसे, तो हाथ अभी छुपैले ऐसे कर ले, ठीक। चुप, अब हो गया, उंगली ने तुम ही जानता है तो रस की काम है रुनझुनिया से, उंगली रहे के रन नहीं रहे, छोटा आता है। अपन उंगली नहीं देखेगा, कह उंगली बहुत देख रहा है। अपन उंगली आज तक देखा है कभी ना, दूसर का उंगली चेक कर रहा है कि नहीं। ध्यान दो, अब देखिए इसमें प्लेन मिरर में भी क्या है कि कई एक तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। कभी नंबर ऑफ इमेज को लेकर क्वेश्चन पूछता है, कभी पूर्ण इमेज देखने को लेकर क्वेश्चन पूछता है, कभी इसके बेग को लेकर क्वेश्चन पूछता है, कभी क्या कहते हैं इसके झुकाव को लेकर क्वेश्चन पूछता है। तो गौर कीजिएगा सब बिंदु पर। यदि समतल दर्पण के सामने ये रुनझुनिया खड़ी है और इसको मन करता है कि अपने नाखून से लेकर टिकी तक, मैंने बुझे, मने पैर से लेकर ऊपर तक अपना इमेज देखे, तो इस मिरर का साइज क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, यदि किसी भी व्यक्ति के पूर्ण प्रतिबिंब को देखना हो, यह व्यक्ति है और नाखून से टिकी तक ना देखना है भाई, सजेगी तो पूरा ना देखेगी अपना। मान लीजिए कोनो बाले ने सन्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला, या नाखूने का कलर नहीं हो पाया अभी तक, धरफर्म सद निकल गए, तो भाई उसी से न चुप है, तो सब कलर करल है, सब करल है। तो इसके पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई यानी हाइट होना चाहिए, यह रुनझुनिया के हाइट का कम से कम आधा। क्या होना चाहिए, एक पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए किसी दर्पण की हाइट उस रुनझुनिया की हाइट का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम से कम आधा। ज्यादा है तो कोनो बात नहीं है, लेकिन कम से कम आधा, कम से कम आधा यानी पूरा कम से कम आधा होना चाहिए। बाद में कि बड़ा भी रहेगा काम और अच्छा से चलेगा। क्लियर, ये पहला सवाल हो गया, पहले टाइप्स का सवाल। फिर क्वेश्चन पूछता है कि ये रुनझुनिया समतल दर्पण के सामने थीटा कोण से झुकल है। मने कभी कभी नहीं देखते हैं, मतलब ऐसे करके कोई पिक्चर देखा, कोई ऐसे करके देखता है, तो सपोज कीजिए ये झुकल है कहां, समतल दर्पण के सामने, कितना कोण से, थीटा कोण से। हाँ मोबाइल पकड़ा दें, हाँ सही है कह रहा है, सेल्फी लेने क्रम में झुका झुकी, कैसे लगी हो, ऐसे न उठा देगा नहीं गड़बड़ा। ये हथवा में जो है मोबाइल लेके फिरती हमरे इधर हो जाएगी, नहीं उधर मैंने झुकल है। क्लियर, तो यदि थीटा कोण से झुका है कौन, रुनझुनिया, तो क्वेश्चन पूछेगा कि रुनझुनिया का जो इमेज होगा वो कितना कोण से झुकल रहेगा। तो जितना इधर झुकेगा एकर दुगुना झुकेगा, कितना दुगुना बोले तो 2 थीटा। क्लियर हुआ, यानी ये यदि 45 डिग्री झुकल है तो प्रतिबिंब कितना नजर आएगा, यदि 60 झुकल है तो प्रतिबिंब कितना झुकेगा, माने जितना ये झुकेगा एकर क्या होगा, क्या होगा, दुगुना। क्या होगा, दुगुना। अब ये रुनझुनिया मिरर की ओर दौड़ जा रही है, किधर जा रही है भाई, किधर जा रही है, ये मिरर की ओर जो है ये दौड़ती है। इसका वेग मान लिया रुनझुनिया का भी है, काहे दौड़ेगी, ले ओकर अपन मान है, अपना टकरा देते ओकरा से। ध्यान दो, ये रुनझुनिया जो है ये दर्पण की ओर किस वेग से गतिशील है, किस वेग से, भी वेग से गतिशील है। तो सवाल पूछते हैं कि रुनझुनिया का जो इमेज है वो रुनझुनिया की ओर किस वेग से गतिशील नजर आएगा। तब आंसर क्या होगा, 2 भी वेग से, यानी कोण भी दुगुना होता है और वेग भी, कोण भी दुगुना और वेग भी दुगुना। क्योंकि जब ये भी वेग से गतिशील मिरर की ओर है तो उसका इमेज इसके ओर होगा, यानी मतलब एगो यदि रुनझुनिया उधर जा रही है तो इमेज उसका इधर ना आएगा, तो जब विपरीत दिशा में वेग है तो जुड़ जाएगा, नहीं हो विपरीत, जब विपरीत दिशा में है वेग, तो अगर हम बताए थे ना कुछ दिन पहले ये रिलेटिव वेलोसिटी में कि जब 2 वेग एक दूसरे के विपरीत हो तो उसमें दोनों वेग को ऐड कर देंगे। तो वही वाला बात है कि यदि भी वेग से रुनझुनिया गतिशील है तो उसका इमेज भी तो उधरे से आ रहा है,
तो उसका वेग क्या होगा, 2v वेग से। इन क्वेश्चन ये पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति v वेग से गतिशील हो समतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से गतिशील नजर आएगा, तो आंसर क्या होगा, 2v वेग से। और यदि थीटा कौन से झुका है तो, थीटा कौन से झुका है तो, पक्का ना। और इस प्रुंझुनिया के टीके से नाखून तक देखने के लिए प्रतिबिंब, ये मिरर का ऊंचाई क्या चाहिए, कम से कम। इस सब कंडीशन दिमाग में सेट हो गया, ध्यान देना। अब ये रुंझुनिया का बाल तनी चूंकि ढेर दिन से वहां खड़ा है, एक गया बार, अब ये कहां चली गई, ब्यूटी पार्लर। ये जब पार्लर चूंकि पहली बार गई थी तो एक बड़ा आश्चर्य लगा, ये आई पढ़ने और हमको कहती मास्टर साहब हद हो गया। हम लोग की हो गया भाई, बोली जब हम गए ना तो हम तो अकेले थे, ओकरा में खाली हम ही नजर आ रहे थे। हम बोले केस काटने वाली थी कि ना, बोले हाँ वो भी थी, बगले में खड़ी थी, लेकिन हम तो ओकरा पर ध्यान कहां दे, चुके हम ही जितना थे तो हम ओकरा पर की ध्यान देते। इसको आश्चर्य क्यों लगा, इसका मतलब ऐसा हुआ होगा और ऐसा होता भी है, मतलब आप लोग जाते हैं। क्लियर हो गया, आई हो लोग कह रहा है, मतलब तू लोग गेल है, देख ले नंबर ऑफ इमेज बहुत ज्यादा। क्लियर, क्लियर है भाई। तो अब इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, अन्य विश्वास से क्वेश्चन में उल्टाइए, क्वेश्चन पूछता है कि नहीं कि हजामती दर्पण के रूप में जो जंतर इस्तेमाल हो रहा है, नहीं उसके जगह कोई समतल दर्पण लगा दे। चूंकि वहां पर मैक्सिमम पहले क्या होता था, चूंकि हम लोग जब पहले वाला जाते थे सैलून में तो वहां एक क्यों रहता था, तो अवतल दर्पण लगाता था। लेकिन अब चकचुक जमाना हो गया, अब वो लगेबे नहीं करता है, जो है उसमें दोनों तरफ से प्लेने मिरर यूज करता है। तो ये प्लेने मिरर में खाली ऐसा का बात होता है, यदि उसमें अवतल दर्पण लगा हो तो ऐसा बात नहीं होगा, ध्यान देना है। कौन दर्पण में होगा, समतल दर्पण में होगा। होगा क्या कि इसमें यदि कोई व्यक्ति है और दोनों तरफ दर्पण लगा हुआ है, आगे भी और पीछे, पीछे दर्पण नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ इमेज नहीं बनेगा, ध्यान देना है। पीछे यदि मिरर ना लगा हो तो इमेज बनेगा, नहीं बनेगा, माने उसका सिर्फ बनेगा, नंबर ऑफ इमेज ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन जब पीछे भी लगा रहता है तब इस पीछे में जो लगा है वो भले आपको सीधा सीधा दिखता है, लेकिन वो वास्तव में सीधा सीधा रहता नहीं है। सर लिखा भी दीजिए, नहीं लिखाते इसलिए बाबू, चूंकि लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिला होगा और जो पीडीएफ मिला होगा उसको प्रिंट या तो करवा लीजिए या तो मोबाइल में कभी कभी पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। अरे रोज नहीं ना पढ़ेगी लोग, कभी कभी पढ़ लेगी, हो गया। रोज नहीं पढ़ना है, कभी कभी लेकिन पढ़ लेना। चलो, और रोज पढ़ने के लिए प्रिंट निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आंख खराब हो जाएगा, तो जितना का प्रिंट निकलेगा उससे ज्यादा चश्मा लग जाएगा, तो इसीलिए प्रिंट निकलवा लेना है। क्लियर, कॉन्सेप्ट आप समझ लिए ना। चलो, अब ये था कि आपको लगता है कि वो दोनों मिरर जो आगे सामने है आगे पीछे वो सीधा है, लेकिन वो वास्तव में सीधा होता नहीं है, उसको एंगल से झुकाया जाता है। वो देखने में भले आपको प्लेने लगता है, लेकिन उसमें बीट लगा के गौर से देखिएगा तो कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम, इस तरह से बीट लगा के उसको क्या करता है, झुका देता है। वो इसलिए झुकाता है ताकि नंबर ऑफ इमेज आपका ज्यादा दिखे। अब उद्देश्य उसका क्या है वो भगवान जाने, लेकिन झुकाया हुआ रहता है, जिसमें कभी 2 4 5 भी इमेज आपको दिखता है, और कभी कभी इतना झुका देगा तो खाली दिखबे करेगा। क्लियर, तो वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो इस रुंझुनिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है। रुंझुनिया की जगह मोहनी सोहनी कोई जाएगा, सबको दिखेगा। वो डिपेंड करता है दोनों मिरर के झुकाव पर। किस पर डिपेंड करता है, दोनों मिरर के झुकाव पर। अब इस झुकाव पर जो डिपेंड करता है मतलब थीटा पर डिपेंड करता है कि क्या होगा बताएंगे। वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके झुकाव पर। किस पर डिपेंड करेगा, किस पर, उसके झुकाव पर डिपेंड करेगा, अर्थात वो थीटा पर डिपेंड करेगा। अब क्या है, क्वेश्चन क्या होता है कि यदि रुंझुनिया किसी ब्यूटी पार्लर गई और दर्पण का झुकाव 60 डिग्री हो तो बताइए कि रुंझुनिया का नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। पीडीएफ कब मिलेगा, पीडीएफ शायद टेलीग्राम ग्रुप में डाला गया होगा, और नहीं गया है तो आज हम बोल देंगे चला जाएगा। क्लियर, तो अब सवाल है कि मिरर कितना झुका हुआ है, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि बताइए कि रुंझुनिया का कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए,
नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बट्टा थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? ध्यान देंगे, क्या फॉर्मूला होता है? 360 डिग्री बट्टा थीटा। पक्का ना? अब इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए उसमें थीटा का मान वो दे देगा और आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ इमेज क्या होगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे, यदि 360, सब गौर से देखिएगा, यदि 360 डिग्री बट्टे थीटा का मान कुछ न कुछ तो आएगा। मान लिया जाए सम संख्या आ गया, यानी इवन नंबर आ गया। कौन नंबर आ गया? ध्यान देंगे, थीटा का मान दिया हुआ था ना, और थीटा पर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला 360 डिग्री बट्टा 360 डिग्री बट्टा थीटा। तो यदि 360 डिग्री बट्टे थीटा का मान कोई सम संख्या आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज जो है, यानी नंबर ऑफ इमेज जो है, वो जो संख्या आएगा उसमें एक कम कर देंगे। यदि सम संख्या आएगा तो जे संख्या आएगा ओकरा में एक की करेंगे, घटा देंगे। अब था 60 डिग्री, क्या डिग्री भाई? तो 36 बट्टा 6 इन 36 यानी 6 क्या है? सम संख्या, एक घटा देंगे तो क्या बचा? 5। इसका मतलब है रुनझुनिया के क्या इमेज दिख रहा है? 5 गो दिख रहा है, लेकिन ओकरा दिख कितना रहा था? खाली रुनझुनिए, मतलब अनंत इमेज दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। तत्काल आपको पता चला कि वो मिरर 60 डिग्री पर झुकल था, इसलिए नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया? 5 गो, क्योंकि सम संख्या आया और सम वाला कंडीशन क्या बताए? यदि सम संख्या आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज एगो कम होगा, मतलब घटा देना है। हमेशा याद रखना है, सम संख्या आ जाएगा तो एगो की करेंगे, घटा देंगे। दूसरा कंडीशन, यदि विषम संख्या आ जाए तो वही होगा जो आएगा, जिसे 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, फलना आ जाए, चिल्ला आ जाए, दुनिया आ जाए, जहान आ जाए। मैंने आप बुझ रहे हैं कि यदि ऑड नंबर चला जाएगा तो वही होगा। बस अपने ध्यान दो, रुको 1 मिनट। ऑड नंबर चला जाएगा तो आंसर क्या होगा? वही। और इवन नंबर होगा तो आंसर क्या होगा? एक घटा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इमेज हमेशा ऑड नंबर होता है, इसलिए इवन आएगा तो घटा देंगे, ऑड आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़े। फॉर्मूला से एक क्यों है? 360 डिग्री बट्टा थीटा। लेकिन चूंकि इमेज जो बनता है वो ऑड नंबर का बनता है, चूंकि आप जो आएगा अकेले ऑड नंबर आप हैं तो इमेज हमेशा ऑड में रहेगा, लेकिन इवन में आ जाता है झुकाव के कारण, तो ओकरा हम एगो घटा देते हैं, उसको ऑड बना देते हैं। चूंकि वो इमेज जितना ऑड में आता है उससे कभी भी जो है सम संख्या का मान ज्यादा ही आता है डिवाइड करने के बाद, तो इसलिए हमेशा घटबे। ऐसा सोचेगा एगो जोड़ो देंगे तो ऑड चल जाएगा, लेकिन जोड़ना नहीं है, हमेशा एगो क्या करना है? घटा देना है। हमेशा एक क्या होगा? इसमें माइनस होगा जब इवन आएगा तब, और ऑड आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर 3 आया 3 होगा, 5 आया तो 5, माने जे आया वही होगा ऑड में। 2 कंडीशन क्लियर हुआ। यदि इस दोनों को नहीं झुकाया जाए, यदि उस दोनों को नहीं झुकाया जाए तो बीच का एंगल 0। जब झुकेबे नहीं करेंगे तो बीच का कोण कितना? 0। तो जब बीच का कोण 0 हो जाएगा और 360 में 0 से भाग देंगे तो कितना? कोई भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो कितना? इन्फिनिटी। कितना हो? पक्का ना? रुनझुनिया जिस ब्यूटी पार्लर में गई थी वो झुकले नहीं था, इसलिए खाली रुनझुनिया नजर आया। बात बुझ गए? यदि उस दोनों दर्पण का झुकाव 0 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? यदि डाटा दिया हुआ रहेगा कुछ भी एंगल का, कम संख्या आ जाएगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? उससे एक कम माने जे आएगा, ऑड आएगा तो फिर क्या होगा? ऑड आएगा तो क्या होगा? वही होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब एक और कंडीशन है कि यदि समतल दर्पण का झुकाव मान लिया जाए 60 डिग्री है और ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया गया तो कंडीशन वही है, लेकिन इसमें एक अलग कंडीशन क्या बनता है कि जितना यह मिरर झुका हुआ है उसके समद्विभाजक पर, समद्विभाजक बुझते हैं? समद्विभाजक जैसे 90 आधा माने समान रूप से बीचों बीच डिवाइड किया गया है और बीच में रखा गया इमेज को,
हाँ, दोनों मिरर जो है उसका मान लिया जाए 60 डिग्री मतलब झुकाव है, तो समद्विभाजक कितना डिग्री पर बनेगा? 30 डिग्री। अरे समान रूप से जो विभाजित होगा माने बटेगा, तो 60 डिग्री का आधा कितना? 60 डिग्री का आधा 25, 30 और 30 बोला, 60 डिग्री का आधा 30। यानी यदि रुंझुनियों को 30 डिग्री पर बैठा दिया जाए तब नंबर ऑफ इमेज पूछा जाएगा। तो उसमें गौर करना, यदि दो समतल दर्पण का झुकाव जो भी अंश क्वेश्चन में दिया हो उसके समद्विभाजक पर यदि रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को, तो उसका नंबर ऑफ प्रतिबिंब जो आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, सम आ जाए विषम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वही होगा। मतलब उसमें जोड़ घटाव नहीं करना। क्लियर? कब? जब समद्विभाजक पर रखा जाएगा तब। बाद में और कंडीशन में वही बात है, अदर कंडीशन में दिक्कत नहीं है। ध्यान देंगे, झुका दिए कितना मिरर को? 60 डिग्री, तो एक समद्विभाजक कितना? 30 डिग्री। तो क्वेश्चन ये था कि यदि रुंझुनिया को 30 डिग्री पर रखा गया तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? तो 60 से डायरेक्ट भाग देंगे, कितना आया था? 6 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मैंने ओकरा में जोड़ घटाव नहीं करना है। लेकिन कंडीशन क्या था? समद्विभाजक पर था जब देल था कि एंगल का झुकाव 60 डिग्री और रुंझुनिया 30 डिग्री पर है तब। और रुंझुनिया कितना डिग्री पर है जब नहीं देगा या नहीं लिखल रहेगा समद्विभाजक पर है तब, तो एगो घटा जोड़ के जैसे करते थे कर देंगे। क्या हो? हाँ सेम होगा, मतलब जो आ जाएगा। ओ विषम में एक घटांश, सम में आएगा आंसर। हाँ, चूंकि समद्विभाजक पर है तो हमेशा कटने वाला होगा, ध्यान देंगे। चूंकि वो समद्विभाजक पर रहेगा तो मैक्सिमम केस में ये क्या होता है कि लगभग कटिए जाता है, समय में आता है। लेकिन कभी कभी एंगल अल्टर दे देगा, अब दे देगा 72 डिग्री, ओकरा से पूरा पूरा नहीं कटेगा। यदि कट जाएगा तो लगभग समय में आएगा। मान ली कभी कभी अल्टर डिग्री दे देता है, 72 दे दिया, 95 दे दिया, 82 दे दिया, तो इससे पूरा पूरा कभी 360 कटेगा? नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में जब एंगल उसका अल्टर दे देगा, इन झुकाव उसका अल्टर दे देता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? ऑड नंबर आता है। तो उस ऑड नंबर से इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस ऑड नंबर में एक क्या करते हैं? घटा देते हैं, तब नंबर ऑफ इमेज आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि समद्विभाजक के केस में मैक्सिमम आंसर इसका सम ही आना है। यदि इस तरह का अल्टर रहेगा, एंगल दिया हुआ, तब ऑड नंबर आ जाएगा, और ऑड नंबर आएगा तो उसमें क्या करेंगे? नंबर ऑफ इमेज करने के लिए एक क्या करेंगे? घटा देंगे, मतलब एक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये 5 कंडीशन था। कितना कंडीशन? 5। पहला क्या था कि एंगल दिया हुआ रहेगा तो 360 डिग्री बटे थीटा कर देंगे, जो आंसर आएगा यदि सम आ जाएगा तो आंसर वही होगा, और यदि विषम आ जाएगा तो एक घटा देंगे। पहला। दूसरा कंडीशन, सॉरी, हाँ, सम आ जाएगा तो क्या करेंगे? एक घटा देंगे, अब विषम आ जाएगा तो वही रहेगा। तो 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या था कि यदि 0 डिग्री मतलब झुका हुआ ना हो तब क्या होगा? अनंत हो जाएगा। चौथा क्या था? यदि उस समतल दर्पण का झुकाव दिया हो और उसके समद्विभाजक पर हो, यानी बीचों बीच हो, तो नंबर ऑफ इमेज सम संख्या आएगा। यदि उसके फ्रैक्शंस मतलब ये ऑड में दिया हो जो कि 100% डिवाइड नहीं हो पाएगा, तब यदि आएगा तो उसको क्या करेंगे? ऑड आ जाए तो एक घटा देंगे, आ जाएगा तो एक क्या करेंगे? घटा देंगे। इवन में रहेगा तो कुछ नहीं करना, जो है वो आगे। इवन में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, जो आ जाएगा, और इवन में तभी आएगा जब पूरा पूरा कटेगा। इवन में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऑड में आ जाए उल्टा पुल्टा एंगल के वजह से, तो एक क्या करेंगे? घटा देंगे। हाँ, ऑड है तो माइनस 1 कर देंगे, इवन में आ जाए। जैसे पूर्णांक में आ जाएगा, दशमलव बाद वाला नहीं। अरे इमेज जब भी बनेगा या तो पूरा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि मूड़ी बनेगा कान नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, अरे यदि विधि में फ्रैक्शन में लिखा होगा तो ये तो क्लियर है, प्रतिबिंब बनेगा तो या तो पूरा बनेगा, नहीं तो बनबे नहीं। ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों हाथ बन रहा है कान नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए दशमलव के बाद आ जाए या 7.2/3 ऐसा का लिखल तो आ जाए, एक कोई दिक्कत नहीं। देखना है उसके पूर्णांक वाला भाग को। किसको देखना है? किसको? क्या? हाँ, जैसे कोई ले लीजिए, बताइए ना जाएगा। 360 डिग्री में
96 से ही भाग दे दीजिए, कितना आएगा? भाग दीजिए जल्दी, मोबाइल पर दो ना, कहे भाग देने का आदत आप लोग का छूट गया होगा, मैथ तो पढ़ते नहीं होंगे। कितना आया? 8। बाप उतना कैसे आ जाएगा? 3 पॉइंट, मतलब बुझ गए कि एकर बाद जे है एक इत इमेज में नहीं ना आएगा क्या? ऊ हुआ कौन चीज जो मुड़ी आ गले, गला आइए नहीं रहले, हाथ आ गले, पैर आइए नहीं रहले। अरे आएगा तो या तो पूरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब कि दशमलव के बाद जो है इसको कुछ भी नहीं समझना है, मतलब तुम्हारे हिसाब से आंसर भी ऑड नंबर आ रहा है। तो क्या बताए थे कि जब ऑड आ जाएगा तो एगो, मतलब नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा? 2 बनेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कौन हो? इवन में आ जाएगा तो वही होगा, जैसे 4.25 आता 4 होगा। इवन में आएगा तो वही होगा, लेकिन जब दशमलव के बाद ऑड में आएगा तो एक घटा देंगे। हाँ, सिर्फ इवन आ जाएगा तो माइनस कर देंगे, ऑड आएगा तो कुछ नहीं करेंगे। अरे 5 पूर्णांक 2/3 आ जाएगा तो फिर पूर्णांक वाला बनेगा, 2/3 भाग बनेगा, इमेज नहीं बनेगा, तो इसको हटा देंगे, जी आया वही होगा। क्लियर? चलिए, तो ये था समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। कहां? तो इसमें था ना नियम, ऑड वाला में एक घटा देंगे, ऑड वाला में एक घटा देना है। इस समद्विभाजक वाला केस था, समद्विभाजक वाला केस में ऑड वाला में घटा देंगे, और समद्विभाजक के केस नहीं रहेगा, तब जो आएगा वो होगा। ध्यान नहीं। ये था पूर्णांक वाला कि 5 पूर्णांक 2/3 चला है, पूर्णांक प्लस मतलब नहीं है, जो मतलब बचा है पूर्णांक हुआ। चलिए, तो ये था आपका कि समतल दर्पण में नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। समतल दर्पण में एंगल के हिसाब से प्रतिबिंब का झुकाव क्या होगा, वेग इसका जो रहेगा उसके हिसाब से प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। अब क्वेश्चन यहां से रहता कि समतल दर्पण के सामने रुनझुनिया 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है, तो उसका प्रतिबिंब किससे दौड़ते नजर आएगा? सिर्फ दुगुना कर देना था। तो समतल दर्पण से रिलेटेड जितना भी बात आपको जानना चाहिए था उतना जान ले, और जो नहीं जाने वो जानना चाहिए ही नहीं था। क्लियर? चलिए।